नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डेटा में डूबी मानव जात के बारे में। दुनिया में ऐसे बहुत सारे मशहूर लोग हैं जिन पर बहुत कुछ लिखा गया है। उनमें से दो भारत के रहवासी हैं, एक गांधी जी और दूसरा रजनीश ओशो। ग्रीस में बहुत सारी दंत कथाएं मशहूर है, लेकिन महाकवि होमर का इलियड महाकाव्य में एक पात्र जिसका नाम है सिसिफस। सिसिफस कोरिंथ का राजा था। सिसिफस ने जीयू से श्राप दिया था और कहा था कि हेडिस पर एक पर्वत पर से एक पत्थर गिरता है, वो कंधे पर उठाकर वापस वहां ले जाना है और ये बार बार करना है। ये अनंत काल तक करना है। ये अर्थहीन और बिन मतलब का कार्य सतत करना है। बोझ उठाकर अंतहीन परिणाम रहित ऊपर और नीचे जाना है। आज की दुनिया का हर एक आदमी सिसिफस है। हर व्यक्ति अनलिमिटेड डेटा लेकर ऊपर नीचे इधर से उधर घूमता रहता है। डेटा एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी। उसका मतलब है तथ्यों, विगतों, माहिती। ये सब अलग अलग प्रकार के डेटा है। पूरा ब्रह्मांड डेटा से भरा पड़ा है। अविरत वहम के माफिक तथ्यों, विगतों और जानकारी आती रहती है। अगर ये सब पर विवेक नाम का ब्रेक नहीं रहेगा तो चिंता का विषय बन जाएगा। आधुनिक सिसिफस तथ्यों में डुबाकर अपने आप को खो देता है। अपनी धारणाएं, सोच सबका एक बोझ रहता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए डेटा का अविवेकी इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि मनुष्य का डेटा 40 ट्रिलियन सेल्स में सुरक्षित रहता है। अपनी पसंदगी और फैसले डेटा आधारित रहते हैं। आजकल डेटा व्यक्तित्व और चरित्र पर निर्भर है। ऊपर बताया कि हर एक मनुष्य सिसिफस से भी ज्यादा बोझ उठाता है। थोड़े बहुत बोझ का नाम आपको बताते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स, D2H, MX प्लेयर, ऐसे बहुत सारी जानकारी का बोझ अपने सर पर लेकर घूमते हैं। ये तो सिर्फ आज की दुनिया का जरूरी और ऑफिशियली बोझ है। बिन जरूरी बोझ जैसे कि एडवर्टाइजमेंट भरमार, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, रील, हाइक, टेलीग्राम, फेक अकाउंट, क्लब, जिम, ब्रेकअप, भूकंप और बहुत सारी कड़वी या मीठी यादें। और ज़्यादातर जिस विषय पर आपको ज्ञान नहीं है उसे लिखना और उसे फॉरवर्ड करना, बार बार डीपी चेंज करना, ये सब मानसिक बोझ हम 24 घंटे अपनाते हैं। आज का जो सिसिफस है वो ऐसा माना जाता है कि वो पंखी को दाना डालता है और उसकी गिनती करता है, क्योंकि दिन भर कितना डेटा यूज होता है उसकी नज़र रखी जाती है। डेटा सभ्यता के लिए श्राप है या आशीर्वाद, ये हमें खुद तय करना है। डेटा के ब्रह्मांड में जाने के लिए पासवर्ड या पैटर्न जरूरी होती है। इसीलिए तो हम अपने आप में दाखिल होने का पासवर्ड भूल गए हैं। जो ज्ञान और जानकारी अपने आप से और अपनों से विमुख करता है वो सब चीज शायद हमारे लिए निरर्थक है। बच्चे बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं जो उनके हार्मोन्स और दिमाग हैंडल करने की क्षमता से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए बच्चे जल्दी से एडल्ट हो जाते हैं। बच्चे बिग बॉस, रोडीज, रियलिटी शो देख देख कर बड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि हम एक नायग्रा फॉल में एक छोटी सी प्याली पानी से भरने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक संस्कृतियों को लुप्त होने में ज्वालामुखी, भूकंप, नदियों में बाढ़ कारणभूत होता है। अभी जो मानव सभ्यता चल रही है उसका विनाश होगा तो उसका मूलभूत कारण डेटा ही रहेगा और इतिहास में दर्ज होगा डेटा में डूबी मानव जात। हम तो मानते हैं कि सिसिफस होने के नाते सिर पर से और कंधे पर से ये सारा बोझ उतार कर सूर्योदय और सूर्यास्त को निहारना चाहिए। पंखियों का कलरव सुनकर अपने कोई मनपसंद गीत की पंक्तियां गुनगुनानी चाहिए और दिमाग को रिफ्रेश कीजिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।